रिलायबल इंजीनियर में खुशामदीद। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये एक फ्रिज है और ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये लीक हो गया है। ये देखें ये ऑयल आया हुआ है। तो ये इसके टाँके होते हैं, यहाँ से भी कभी कभी ये लीक हो जाता है। तो बाज़ टेक्नीशियन हज़रात परेशान हो जाते हैं कि ये मसला क्या आ रहा है और मतलब किस तरह से। मिसाल के तौर पर अगर लीक नहीं मिल रहा है और फिर वो ढूंढते रहते हैं लीक नहीं मिल रहा, तो बहुत सिंपल सा इसका ये तरीका होता है। ये यहाँ पे ऑयल आ जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे हाथ देखें कैसे कार्बन में भर गए। तो ये अच्छा खासा इस पर ऑयल आया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पता ये चलता है कि ये हमारा फ्रिज जो है लीक हो गया है। हमने सबसे पहले तो इसका ड्रायर वगैरह देख लेना है। ड्रायर अगर साफ़ है, मतलब ड्रायर वगैरह पे फ़िल्टर जो होता है इसका, उस पर ऑयल नहीं है, तो फिर तो लाज़मी बात है जहाँ जहाँ ये ऑयल होगा हमें वो वहाँ से रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले सिंपल सा तरीका ये है इसका, आप इसकी जो गैस होती है वो ज़ाया करें। ये देखिए, ये आप ही के सामने नज़र आ गया, मैं हल्का सा पुश किया है इसको और ये देखें क्या हो गया इसके साथ। यानी कि यहाँ से जॉइंट बिल्कुल लूज़ था, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लूँगा बाहर और निकालने के बाद इसे मैं वेल्ड करूँगा और वेल्ड करने के बाद फिर कुछ लोग होते हैं कि चॉकिंग पे चला जाता है फ्रिज और जो है ना फ्रिज को वैक्यूम करना चाहिए। वो वैक्यूम मतलब अच्छा मैं वैक्यूम नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इसका एक बहुत आसान और ईज़ी सा तरीका है कि वैक्यूम करने का क्या तरीका होता है। मतलब ज़ाहिर है इतना सामान साथ लेकर आना तो वो तो एक मुसीबत बन जाता है। तो बेहतर यही है, आपको वो मैं तरीका शेयर करूँगा, तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा। अभी मैं थोड़ी देर में इसका मतलब ये लगाकर आपको बताता हूँ और इसकी गैस कैसे चार्ज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, नए हज़रात जो हैं, नए टेक्नीशियन हेल्पर्स वगैरह भी हमारे काम करने के लिए जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार फ्रिज जो है हमने गैस पिला दी है, कुछ ज़ीरो पे चार्ज होते हैं, कुछ किस पे चार्ज होते हैं, कुछ किस पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं वो R12 में होता था ये सीन, जो ज़ीरो पे चार्ज होते थे। आजकल वो सीन नहीं है। आपने कोई भी फ्रिज है, बड़ा है छोटा है, कोई भी साइज़ है फ्रिज का, बेडरूम साइज़ है या डीप है या स्टैंडिंग फ्रिज है या फिर डबल डोर फ्रिज है, सब में प्रेशर 10 का ही जाता है, ठीक है। कोई आजकल ऐसा फ्रिज आ ही नहीं रहा है जिसमें ज़ीरो पे चार्ज होने वाला फ्रिज। 12R12 जो गैस आती थी उसमें कभी होता था चार्ज ज़ीरो पर। तो मैं सबसे पहले इसकी लाइन लगाऊंगा, यानी कि पिन वॉल जो ये मेरे पास नज़र आ रहा होगा आपको, ये जहाँ से इससे हम गैस चार्ज करते हैं, ये मैं इसका पिन वॉल लगाऊंगा। लगाने के बाद इसमें आपको वैक्यूम करके बताऊंगा वैक्यूम किस तरह करते हैं। बहुत आसान और इजी सा तरीका है। हमें इससे ये लोड उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हम लोड उठा कर लाते हैं, मतलब वैक्यूम पंप लेकर आते हैं साथ और ये घरों पे काम करने के लिए, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ ईजी तरीके से ये बाहर निकालना है, ये लगाना है और उसके बाद वैक्यूम कंप्रेसर से नहीं करेंगे हम इसको। मैं इसको गैस से ही वैक्यूम करूँगा और करने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँगा किस तरह मतलब करना चाहिए उससे। और इंशाल्लाह कभी भी आपका फ्रिज चॉकिंग पे नहीं जाएगा। इससे बेहतरीन तरीका है। मुझे तकरीबन कोई मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने तो तकरीबन कभी ज़िंदगी में नहीं अपने इस तरह से देखा है कि मैं यही काम करता आ रहा हूँ शुरू से और कोई फ्रिज चॉकिंग पे गया हो, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है फ़िल्टर, अगर आप देख लें, क्योंकि ये फ्रिज नया है और नए होने की वजह से तकरीबन मैं इसका फ़िल्टर नहीं चेंज करूँगा। तो आप भी अगर पुराना फ्रिज है तो फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। फ़िल्टर पीछे की तरफ होता है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी खोल के वो फ़िल्टर भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो अगर फ़िल्टर क्योंकि ये फ्रिज नया है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसका मैं चेंज करूँ, क्योंकि अभी नया फ्रिज है। ज़्यादा पुराना होता है ना 2.5-3 साल, तो फिर तो मैं कर भी देता, कोई मसले की बात नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको पिन वॉल लगा रहा हूँ और पिन वॉल लगाने के बाद मैं आपको बताऊँगा इसको वैक्यूम कैसे करेंगे। जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, देखें मैंने इसका ये टाँका लगा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब ये इसका फ़िल्टर होता है, ये देखिए पीछे की तरफ होता है इसका फ़िल्टर। तो फ़िल्टर से हमें कहीं लीक बता नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे और ना ही चेंज करेंगे, ठीक है। ये जगह मतलब ओपन एरिया में रखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओपन एरिया में रखा हुआ है, तो इस वजह से जो है इसमें इतनी डस्ट है। तो अभी मैं इसकी सफाई भी करूँगा। कंडेंसर की आधे से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। ये देखिए ब्रश से मैं सफाई कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। अब इसका फ्लैशिंग करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा कि वैक्यूम करने का तरीका, वैक्यूम कैसे करना चाहिए इसको, तो जिसमें हमारे प्रॉब्लम जो है वो फ्रिज में क्रिएट ना हो थोड़ा टाइम के बाद। अब मसला ये है कि एसी में जो होता है हमें क्लियर जो है वो लीक नज़र आ जाता है, ठीक है। और उस पर इतना स्पीड से स्प्रे होता है कि चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी बिना पे हमें इसको औधी में डाल के चेक करना होता है। लेकिन इस पर नहीं बताता, इस पर ऐसे ही चेक करना पड़ता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने देखें उंगली लगा कर चेक किया, यहाँ पर ऑयल आया हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसका लीक चेक करना है। अब मैं इसका पिन वॉल लगा रहा हूँ वापस। ये उम्मीद है कि ठंडा भी हो गया होगा, जी हाँ। तो ये मैं इसका वॉल लगा रहा हूँ वापस, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। ये सर्फ़ का पानी भी हमने ले लिया, ये सर्फ़ का पानी रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। उसको आप हल्का सा प्रेशर देके इसका लीक चेक कर लेना है सबसे पहले तो आपने,
मतलब 10-12 का प्रेशर देगा, स्टैंडिंग प्रेशर जिसे बोलते हैं हम, मतलब ऑन प्रेशर नहीं, सक्शन प्रेशर नहीं, स्टैंडिंग प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, वो हमने इसको प्रेशर दे देना है। ये देखिए, ये मैंने लाइन लगा दी है अब इसमें। सॉरी, मेरा ज़रा हाथ नहीं चल रहा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा भी कर लेता हूँ, मसला नहीं है। जी, तो ये मैंने लाइन लगा दी है। अब मैं इसमें तकरीबन 10 का प्रेशर दूंगा। जी, आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखिए 10-15 का प्रेशर हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये 5-5 वाला है मेरे पास, लो प्रेशर गेज नहीं है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, वैक्यूम करने के लिए इसको फ्रिज को ऑन करूँगा। तो ये प्लग है मेरे पास इसका, ठीक है। ऑन करके मैं इसे फ़ौरन से बंद भी कर दूँगा। ये मैंने इसका प्लग लगा दिया है, ठीक है, और ये मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। सॉरी, सबसे पहले तो हम इसका लीक चेक कर लेते हैं। प्लग लगा चुका हूँ मैं इसका, लेकिन ये है कि लीक भी देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरत नहीं होती वैसे चेक करने की, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि मैं तो अपने हिसाब से टाँका लगाता हूँ ताकि लीक ना हो, तो इस हिसाब से फिर मैं। लेकिन ये देखिए कोई नया बबल नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई भी नया बबल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये फूलता यहाँ पे बबल बनते तो इसका मतलब ये था कि लीक है ये हमारा, मतलब कहीं ना कहीं से ये अभी भी लीक है। जो हमने टाँका लगाया है वो कहीं ना कहीं से सुराख उसका बाकी रह गया है, ठीक है। अब मैं इसके सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने अपना हाथ खुश्क कर लिए और ये मैंने इसका सिस्टम ऑन कर दिया। हमारा कार्टा नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए ये कार्टा नीचे आ रहा है। अब इसको आपने क्या करना है, बंद कर देना है फ्रिज को दोबारा। ये मैंने दोबारा बंद कर दी है, यानी कि अब ये गैस जो है इसकी अंदर के हिस्से पे गैस जो है इसकी सर्कुलेट हो गई है। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो यहाँ पे इसकी लाइनें घूम रही होती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे गैस जो है इसकी सर्कुलेट हो गई है। तो अब इसको क्या करना है आपने, यानी गैस इसकी सर्कुलेट जो हमने इसके ऊपर प्रेशर मारा था वो वापसी निकालना है, ठीक है। ये मैं इसको खोल रहा हूँ, ये मैं इसको खोल दूँगा अभी, और खोलने के बाद इसकी पूरी जो हमने गैस मतलब डाली थी वो वापसी निकाल देंगे हम इसकी। इससे हमारा सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से वैक्यूम हो जाएगा। कैपिलरी में जो एयर होगी वो भी बाहर आ जाएगी, और बाकी के जो दूसरे और काम होंगे वो भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे मसले। तो ये देखें, अभी मैं इसको खोल देता हूँ। ये देखें, ये मैं खोल रहा हूँ इसको। जी, तो अभी से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि एयर जो आएगी आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी बाहर निकल जाएगी। थोड़ी देर के लिए खोलने के बाद फिर हम दोबारा इसमें प्रेशर डालेंगे, वही वाला अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए मैंने इसको देखिए पिन वॉल लगा दी है, यानी 5 मिनट का मैंने वफ़ा दिया। जितनी भी प्रॉपर इसकी एयर अंदर तक गई थी वो वापस बाहर आ चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसका पिन वॉल दोबारा लगाया, और लगाने के बाद इसको लाइन लगा दी है। अब मैं इसको दोबारा प्रेशर दूंगा तकरीबन 30-35 का या 50 का। ये स्टैंडिंग प्रेशर है इसका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको, ये देखिए मैंने होल्ड कर दिया प्रेशर इसका। अब मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है जी। तो ये देखा आपने, ऑन हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है। अब इसको ज़ीरो पे आने से पहले स्लो गैस हम दे देंगे इसको। ज़ीरो पे आने से पहले स्लो बिल्कुल, ये देखिए स्लो इसको गैस देनी है, ताकि ये ज़्यादा ऊपर ना जाए। जो इसकी गैस की सेटिंग है वो वहाँ तक आ जाए। और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग साइज़ों के ऊपर जाते हैं कि साइज़ के ऊपर की वजह से 0 पे चार्ज होगा या 110 पे चार्ज होगा, या भी पता नहीं किस पे 110 कह रहा हूँ, 10 पे चार्ज होगा, 12 पे चार्ज होगा, 8 पे चार्ज होगा। लोग जो है ना इसी सोच में पड़े रहते हैं। वो भाई वो सीन जो है R12 में था, ठीक है। मैं जितने भी फ्रिज बनाता हूँ मैं 10 के प्रेशर पे रख के बनाता हूँ, चाहे वो बेडरूम साइज़ हो, चाहे वो डीप फ्रीज़र छोटा वाला सिंगल डोर हो, या डबल डोर हो, या डीप फ्रीज़र, या फिर स्टैंडिंग डबल डोर हो जो R600 पे चलता है वो वाला इन्वर्टर वाला, या फिर
स्टैंडिंग दूसरा वाला हो, छोटा बड़ा कोई भी साइज़ हो, मैं 10 से ही प्रेशर रखता हूँ, ठीक है। R600 या 134 हो, ठीक है। तो स्लो स्लो आपने इसको चार्ज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल स्लो स्लो चार्ज करना है और 10 पे रख के चार्ज करना है, और बार बार अपने चैम्बर को आपने चेक करते रहना खोल खोल के। ये बार बार आपने इस चैम्बर को, जैसे ये चैम्बर है इसका, इसको चेक करते रहना है। ये हमारी यहाँ से कूलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ से ये ठंडा होना शुरू हो गया है, इसकी यहाँ से कूलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। ये आहिस्ता आहिस्ता भी यहाँ से सर्कुलेट करेगी, सब जगह फैलेगी, फैल कर फिर ये काम इसका हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा इसी फ्रिज हमारा, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको जब इसकी गैस पूरी हो जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको अभी गैस पे लगाया हुआ है मैंने, इसको स्लो स्लो मैं इसको गैस दूंगा। मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको ज़ीरो पे नहीं आने देना है कांटे को। आप चलाएं इसको, ये देखें कंप्रेसर हमारा ऑन है, डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है इसका, सक्शन भी आ जाएगा। मतलब सक्शन इसका आता नहीं है, मतलब ऐसे फुल ठंडा नहीं बताता, लेकिन नॉर्मल सी ऐसी ठंड फील हो जाती है। ऐसे अगर उल्टा हाथ करके आप लगाएंगे ऐसे, तो आपको हल्का हल्का सा बिल्कुल ठंडा, लेकिन ऐसा ना हो कि पानी आना शुरू हो जाए या बर्फ़ आना शुरू हो जाए यहाँ गैस बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो हम तो अपने अंदाजे के मुताबिक कर लेते हैं इसको, लेकिन बर्फ़ नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। ज़ाहिर है वो गैस पे फिर वो कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, गैस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम तो इसको इसके हिसाब से, मीटर के हिसाब से इसको मैं गैस चार्ज करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब इसमें गैस हो जाएगी। मैंने आपको प्रॉपर तरीका इसका बता दिया है कि किस तरह इसमें गैस जलती है। स्लो स्लो करके डालनी है आपने, 10 का प्रेशर रखना है, ठीक है। 10 से ऊपर नहीं करना, 10 या 12 हो जाए। कुछ फ्रिज होते हैं जो ज़्यादा पे भी चार्ज होते हैं, मिसाल के तौर पे 30 पे भी चार्ज हो जाते हैं, 18 पे भी चार्ज होते हैं। हायर के जो स्टैंडिंग वाले बड़े वाले जो फ्रिज होते हैं वो 18 पे भी चार्ज हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं डीप डबल डोर वाले जो 30 का प्रेशर ले जाते हैं, 32 का प्रेशर ले जाते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि जितनी बड़ी पाइप मतलब इसकी लाइन घूम रही होगी, उससे उतना ज़्यादा गैस लेगा, समझ रहे। ये देखो मैं स्लो स्लो इसमें गैस डाल रहा हूँ। जब गैस पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमारी गैस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जी, तो ये हमारी गैस पूरी हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा 10 पे कांटा रुका हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा धुंधला है तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी बन रही होगी, परेशानी के लिए माजरत, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अंदर भी कूलिंग हमारी बेहतरीन हो गई है, ये देखिए अंदर भी जमना शुरू हो गया है, चारों साइडों पर हर तरफ अच्छी कूलिंग आ रही है, ठीक है। नीचे तक भी अच्छी कूलिंग आ रही है। तो जी हाँ, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।